शिवराज ने कहा, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद आपस में लड़ाई मची हुई है, पुतले जल रहे हैं। ऐसे नज़ारे सामने आ रहे हैं जैसे लोग देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि ये गठबंधन कैसा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद से ही बीजेपी विपक्षी पार्टी पर हमलावर बनी हुई है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल कांग्रेस की सूची जारी हुई है। इस सूची में कुछ टिकट कमलनाथ ले गए, कुछ टिकट दिग्विजय सिंह ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने बेटे को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने बेटे को स्थापित कर रहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडिया गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, जिसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बनने से पहले ही बिखर गए। कांग्रेस की भी कल सूची जारी, कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं ये गठबंधन कैसा है। रात के अंधेरे में जारी हुई सूची। सीएम शिवराज ने कहा कि ऐसे नज़ारे सामने आ रहे हैं कि लोग देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि ये गठबंधन कैसा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी कांग्रेस की दूसरी सूची पर तंज कसा है। सलूजा ने कहा कि कांग्रेस ने रात के अंधेरे में अपनी दूसरी सूची जारी की है। सूची देखते ही समझ आ रहा है कि इस बार दो लोगों ने टिकट बांट दिए, एक कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह ने। बाकी नेताओं को किनारे कर दिया। भोपाल में जितने भी टिकट शेष थे, सब में से पचौरी समर्थक उड़ा दिए गए। अरुण यादव के समर्थकों के टिकट भी काट दिए गए। कमलनाथ के सामने केंद्रीय नेतृत्व बेबस। कांग्रेस की पहली सूची के बाद से घमासान जारी था, अब दूसरी सूची जारी होते ही घमासान शुरू हो गया है। देर रात को इस्तीफा चालू हो गया। नरेंद्र सलूजा ने आगे कहा कि छिंदवाड़ा में नकुल नाथ ने जिनके टिकट फाइनल किए थे, उन नामों पर केंद्रीय नेतृत्व ने भी मुहर लगा दी है। ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ के सामने कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व बेबस हो गया है।